गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले था। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोला। अभी हजरत तकरीर कर रहे थे बीवी के बारे में, कुर्बान जाइए। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे जुमे के दिन कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। और हजरत ये भी कह रहे थे शादी के बारे में, शादी के हवाले से नौजवानों, हम तो ये कहते हैं अल्लाह ने कुरान में कहा, मोमिनों जब तुम रास्ते में चलो तो अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी निगाहों को झुका लो। पहली नजर माफ है, पहली नजर, फिर नजर हटा लो। मान के किसी औरत पर नजर पड़ गई तो नजर हटा लो, ये माफ है। अब घूर घूर के देखोगे, ये माफ नहीं है, ये माफ नहीं है। हम कहते हैं ताक झांक छोड़ो, ताक झांक छोड़ो। पसंद है निकाह करो, पसंद है, दूसरी पसंद है निकाह करो, तीसरी पसंद है निकाह करो, चौथी पसंद है निकाह करो। इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही है तो इससे पता चलता है कि तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। अल्लाह कुरान में कहता है, मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सलासा व रुबा। एक पसंद कर लो, दो पसंद कर लो, तीन पसंद कर लो, चार पसंद कर लो। लेकिन सुनो आगे अल्लाह कहता है, आगे जो आयत है अल्लाह कहता है, अगर तुम अदल कर सको तब चार करो, इंसाफ कर सको तब तुम चार कर सको, नहीं तो यकी काफी है। यकी बोलो भाई, यकी काफी है। और वो भी सुनो, एक बीवी काफी कैसे है? अगर एक बीवी को भी हलाल रोजी नहीं खिला सकते, कमा के नहीं खिला सकते, मेहनत से नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, वो बीमार हो जाए तो दवाई नहीं दिला सकते, तो फिर वो एक भी ना करो, तो फिर क्या करो? वो एक भी ना करो, फिर क्या करो? एक तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। ताक झांक छोड़ो। अल्लाह ने इजाजत दिया, हुक्म तो नहीं कहेंगे, अल्लाह ने इजाजत दिया। इसलिए नौजवानों, हम तो ये कहते हैं कि हमारी कौम के नौजवान अगर सुधर जाए तो हमारी कौम सुधर जाएगी। अफसोस का मकाम है हमारे नौजवानों पर कि आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जोहर में 10 आदमी, असर में 8 आदमी, मगरब में 6 आदमी, इशा में 4 आदमी, फजर में 1 को नहीं। ये गया कहां? तो पता ये चला कि ये पलंग तोड़ रहा है। बताओ, कहेगा हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब पकड़ा है ये नहीं, पहले पकड़ना ना होगा। बाबरी मस्जिद को आजाद करा के रहे, बाबरी मस्जिद को दामन नहीं छोड़ेंगे। बाबरी मस्जिद चली गई, गई कि नहीं गई? 4000 मस्जिदों पे नजर है उनकी, हमारी 4000 मस्जिदों पे नजर है, लेकिन वो नादान है, उसे मालूम नहीं है, मसाला मालूम नहीं है।
अरे मेरे यहाँ तो ये मसला है, कुर्बान जाओ, उलमा ने फरमा दिया है कि मस्जिद जिस जगह बन जाती है वो कयामत तक उसी जगह मस्जिद ही रहती है। तुम लाख मंदिर बना लो, लेकिन वो मेरी मस्जिद थी, है, इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक मस्जिद रहेगी। अलग बात है, खाने काबा में भी 360 बूथ था। 360 बूथ थे कि नहीं खाने काबा में? निकाले गए कि नहीं निकाले गए? अरे बोलो भाई, निकाले गए नहीं? तो इंशाअल्लाह हमारा भी वक्त आएगा, लेकिन ज्यादा नहीं बोलना है, दिन जमाना ठीक नहीं। लेकिन हम ये कहते हैं मुसलमानों, मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, अल्लाह हजरत के दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन बोले तो। एक जुमला हजरत ने कहा था कि मुसलमानों, एक दिल में ईमान और बुज़दिली जमा नहीं हो सकते। जिस दिल में बुज़दिली होगी, डर होगा, उस दिल में ईमान जमा नहीं हो सकता, ईमान महफूज नहीं हो सकता, ईमान मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए ईमान को मजबूत करना है तो अपने सीने से, अपने दिल से डर को निकालना होगा, खौफ को निकालना होगा। फिलिस्तीन के नौजवानों से एक मीडिया वाला ने पूछा कि नौजवान से आपकी उम्र कितनी है, एज कितनी है? बोला 38 ईयर्स, 38 साल उम्र है मेरी। कुर्बान जाओ, मीडिया वाला ने पूछा, ए नौजवान, तू आपने शादी की, कितने बच्चे हैं? बोला कि मैंने अभी तो निकाह ही नहीं किया, तो बच्चे कहां से होंगे? बोला आपने इतनी उम्र हो गई, शादी क्यों नहीं किया? तो फिलिस्तीन का उस नौजवान ने कहा कि हम फिलिस्तीनियों नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे। अरे कोई नौजवान मजमे में से नारा लगाओ ना, कोई नौजवान है मजमे में? कोई नौजवान है? अभी का नौजवानों को क्या बोलिएगा? दादी बैठेगी जहाँ, फूफी बैठेगी, नानी बैठेगी, खाला बैठेगी, मामी बैठेगी, वहीं जब घुस बैठेगी। और ऐसे नौजवानों को जो औरतों के बीच में बैठे, हम लोग मादरी जबान में, देहाती जबान में कहते हैं मौघा के छे, मौघा छे। एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। क्या आया बोलिए? अब औरतें सांप देख के डर गई, तो औरतें खड़ी हो गई, औरतें चिल्लाने लगी कि अरे कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा वहीं खड़ा था, ये भी बोल रहा, कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा, कोई मर्द को बुलाइए। तो लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी उसका बोला कि रे तो तुम भी तो मर्द थे? बोला हम भूल गए थे। सोचो तो सही, हमारा नौजवान को क्या हो गया। तो उस नौजवान ने कहा कि हम फिलिस्तीन के जितने नौजवान हैं, हम लोगों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे यहूदियों से, हम लोग निकाह नहीं करेंगे। और हमारा नौजवान का आलम यह है, कुर्बान जाओ, एक एक मोबाइल में 4 लड़की का फोन नंबर। अब फोटो माँ से बोलेगा एक रे से बिहा कर, वो बाबा को बोली दी है, और नहीं करे वे बॉस। बोलो ये नौजवान, मैं यही कहना चाहता हूं, कहां गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले? कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। नौजवान तुम कब उठोगे? तो फिलिस्तीन का नौजवान क्या कहता है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। यही ईमान मेरा है, उस्ताद शोरा जनाब दिल खैराबादी साहब, अभी परसों हम लोग रांची में थे एक साथ। अब मैं आपको क्या बताऊं क्या चंदा हुआ वहां। अब यकीन करेंगे 1,82,82,328 रुपये चंदा हुआ। मिंबर रसूल पर हूं भाई, कम से कम मैं समझता हूं कि 25 से 30 लाख तो सिर्फ ये चंदा के नाथ पड़ रहे थे, चंदा हो रहा था। अब बाकी का काम हम पूरा कर दिए।
15 को रांची में थे, 16 को खड़गपुर उड़ीसा में थे, दोनों आदमी साथे में थे। एक ही गाड़ी वंदे भारत पकड़ के हम लोग खड़गपुर उड़ीसा पहुंचे। और 18 का इसका प्रोग्राम पुरुलिया में था, 18 को मेरा प्रोग्राम उत्तर दिनाजपुर में था, 19 को आज भागलपुर में है, तो आज ये भी 19 को यहाँ भागलपुर में है। तो दुआ करें कि ऐसे ही जन्नत में भी चले जाएं। जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन बूढ़ा लोग नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, बूढ़ा लोग जन्नत नहीं जाएगा। बोले की बोली जे मुल जाओ, हमें नमाज पढ़े जे, कुरान पढ़े जे, रोजा रखवे, न जन्नत में नहीं जाए। न जन्नत में जाइएगा, अल्लाह पहले जवान बनाएगा, हर बूढ़ा को अल्लाह जवान बनाएगा, जवान बनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोले दवा। आइए ये फिलिस्तीन के नौजवान क्या कह रहे हैं, मैं आपको सुना देता हूँ। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली है, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली है, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान। लगाइए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, उठो जवानों, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही ईमान। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मौलाना सोहराब साहब, जनाब मौलाना सोहराब साहब, मदरसा कासिमी उलूम फुलवरिया, मौलाना रियाज साहब, मौलाना रियाज साहब, मौलाना सलाह साहब कलकत्ती। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। और आपकी इजाजत हो तो एक बंद और है, मैं सुना दूं। मोमिन के लब पे, नौजवानों ये तुम्हारे लिए है, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो, किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। ए बेटा बैठ जाइए, अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा, हमने पहले ही ना मना किया है।
बताइए, परेशान है पैसा लेकर। हम उतना परेशान नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों की मोहब्बत है, अल्लाह इन्हें दांते कबूल करे नो, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे जो सामईन किराम, कुछ पैगाम है कुरान के हवाले से, वो मुझे आप तक पहुंचाना है, इंशाअल्लाह सुनेंगे। तो इमाम साहब तकरीर किए, ये लोगों कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में सवाब है, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। नौजवान जुमे की नमाज पढ़ा, घर आया, बोला कि मुन्ना कम्मी खाना ले आओ। मुन्ना कम्मी खाना लगे दी, एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह, चौथा लुकमा खाया, बोला क्या मुन्ना कम्मी खाना बनाई, जी तो चाहता प्लेटें खा ले। बीवी सुनती रही, ली बेलना, बेलना जाना, बीवी ली बेलना, पीछे से आई, मारी सर पे खटा। शोहर बोला काहे मार ले हमरा? तो बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक तो तारीफ नहीं कर लो। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेके चले आए हैं तो तारीफ नहीं थक रही है, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो, ये हम नहीं कहते, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लोगों तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उम्र छोटी थी, पानी पीकर प्याला रखी, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल हुजरे में दाखिल हुए, आपने फरमाया आयशा कहाँ से पानी पिया, प्याले में कहाँ से मुंह लगाई थी? तो अम्मा आयशा ने कही या रसूल अल्लाह इस जगह से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्याले को उठाए, उसी जगह अपने लब को लगाए जिस जगह अम्मा आयशा ने अपने होंठ लगाकर पानी पिया था। ये बताना मकसूद था। बीवी से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो और कुर्बान जाओ। अम्मा आयशा, अच्छा मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी माँ बहन सोच रही मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़ लो। ये भी तो नबी की सुन्नत है ना। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद कर लिया करते थे, कभी घर में झाड़ू लगा देते थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आटा लेकर बैठी रो रही हैं, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा क्या बात है, क्यों रो रही हो? कहा या रसूल अल्लाह मुझे आटा गोंदना नहीं आता। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया आयशा इसमें रोने वाली बात क्या है, लाओ आटा मैं गोंद देता हूँ। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। कुर्बान, तकरीर हम करें कि चंदा करें? बोलिए, पहले तकरीर सुनिएगा, पहले चंदा कर ले। क्या कि कुछ लोग ऐसा होता है कि मेरी तकरीर सुन लेते हैं, जब चंदा की बारी आती फुर से उड़ जाता है। इसलिए आज सोचे कि पहले चंदा ही कर लेते हैं, बाद में तकरीर करेंगे। नहीं होते, पहले तकरीरें सुनवो। अच्छा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। आइए, उससे कबल मैं चाहता हूँ हम्द बरी ताला के चंद अशार, इसलिए कि कबूलियत की घड़ी है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। और देखिए बोलता है सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पते नहीं कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। अरे माथा में दर्द छे तो टेबलेट ने खबो की गर्दने काटी फेंकी दो की बोलवे आमीन, की बोलो तो आमीन। दुआइया कलिमात है। माशाल्लाह एक भाई ने 50 रुपये लाके दे दिया है, अल्लाह इसके दान को कबूल करे नो, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए मैं यही रखता हूँ, लेकिन अभी कोई पैसा लेके मत आइए। अब क्या समझते हैं, खाली हम तकरीर करने खड़े हुए हैं? आपके जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है, आपका काम है तकरीर सुनना। आप इत्मीनान और सुकून के साथ पहले मेरी तकरीर सुन लीजिए, और मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जब मैं सवाल करूँगा, ये भागलपुर की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है, बड़े बड़े अल्लाह वाले इस सरजमीन में लेटे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप फैयाज दिल वाले हैं, सखी लोग हैं,
मुझे मायूस नहीं करेंगे, महरूम नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। आप इत्मीनान से अभी आप बैठे रहिए। माइक बहुत अच्छा है, अपना नंबर दे दीजिएगा, हम कलकत्ता ज़रूर बुलाएंगे। इधर है? हाँ ठीक है। बहुत अच्छा मजमा है। हमारे पीर साहब को रांची जाना है, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग दिलजमी के साथ बैठे रहिए। आइए, ज़्यादा वक्त ना लूँगा, कुछ पैगाम है आप तक पहुँचाना है, इंशाल्लाह सुनेंगे। अच्छा जी, अच्छा बोलছি কি আমি আপনাকে সালাম করলাম, কিছু লোক জবাব দিলেন, কিছু লোক কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। हमारे पीर मुर्शिद हज़रत अल्लामा मौलाना आरिफ बिल्ला पीर तरीक़त रहबर शरीयत अहमद नसर बनारसी साहिब मद्दज़िल्लहुल आली दामद बरकातुहुमुल कुद्सिया की ज़ात, आज हमारे हज़रत का फैज़ है कि मैं इस मकाम पर हूँ। सुभान अल्लाह बोले दो माशाअल्लाह। बोलने नहीं आता था, हज़रत का फैज़ हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बोलने का तरीक़ा अता फरमाया। इनकी दुआएं हमेशा मेरे साथ रहती है। मैं तो हमेशा यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे हज़रत का साया हमेशा हम गुनहगारों पर कायम व दायम रखे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेज़ी के साथ वक्त की किल्लत है। मैं मौलाना रियाज साहब दामद बरकातुहुम, अब वो क्या बोलूँगा मैं, मुझे दावत मिली थी 19 फरवरी की, तकरीर करने मिला 20 फरवरी की। जी और भाई एक जी हजरत এটা বলছি कि अल्हम्दुलिल्लाह अब आपने 19 को बुलाया, 20 को तकरीर करवा रहे हैं, तो अब ये मेरी मर्जी है कि हम बंगला में तकरीर करें कि उर्दू में करें, अपना रख के सुनते हो गए। अच्छा एक रिक्वेस्ट करबो, गुजारिश करबो, निवेदन करबो, यदि अपनारा मानबेन बोलबो, ना मानबेन बोलबो ना, मानबेन बोलबो। ये जो लोग सो गए हैं, बीच बीच में जगह खाली है, अगर जहमत ना हो, परेशानी ना हो, तो थोड़ा थोड़ा आगे ना खिसक जाइए, मजमा को थोड़ा सा बनाइए तो अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाइए तो आगे आगे आ जाए भाई, जो सो गए उनको जगह दीजिए, बाबू जगह दीजिए थोड़ा सा। देखिए ये मुसाफिर खाना बना दिया है। उठो भाई, अब पीछे वाले आ जाए। वाह वाह, ये देखिए ये मजमा है, क्या कहने भाई, ये पढ़े लिखे लोगों की जमात है अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, बैठ जा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी जल्दी बैठे, जल्दी करें, टाइम नहीं, वक्त किल्लत है। बैठ जा भाई, जल्दी 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 करे, जल्दी करे भाई। अच्छा एक चीज़ बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? बोलिए जल्दी बोलिए। देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया? जो लोग खड़े हैं ये कब बैठेंगे? ए वो बैठ जाओ, पढ़े लिखे नौजवान है, सब बैठ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह, सब बैठ जाइए। ए बाबू ए बसे जाओ, खाने खाने बसे जाओ, खाने बसे जाओ, আমি তোমার জন্য দোয়া করে দেবো अल्हम्दुलिल्लाह। बसे जाओ, जितने लोग खड़े हैं बैठ जाओ। अगर अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ दिया है तो बैठ जाइए, और नहीं दिया तो फिर हम इसके जिम्मेदार नहीं है। बैठ जाइए।